नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जन पहल न्यूज। पंचायत चुनाव पर हमारे खास कार्यक्रम बोले वोटर में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सहरिया। क्या कहते हैं यहाँ के मतदाता और क्या है यहाँ के मुद्दे, उम्मीदवारों की क्या है अपनी राय, जानेंगे इस खबर में। तो बने रहिए हमारे साथ। कररा जनपद की सहरिया ग्राम पंचायत में 3 गांव आते हैं, सहरिया, गोरा और बदरखा। गोरा यादव समाज बाहुल गांव है तो बदरखा लोधी। सहरिया में सभी समाज के लोग हैं, लेकिन राय परिवार अधिक बताए जाते हैं। पिछली बार गोरा के यादव समाज से सरपंच बने थे, इस बार वह फिर से मैदान में हैं। सहरिया गांव से इस बार भी 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। सरपंच दूसरे गांव से चुने जाने के कारण यहां के ग्रामीण विकास न होने के आरोप लगाते हैं। गांव की गौशाला भी दूर 2 किलोमीटर दबरा गांव के समीप बनाई जा रही है, जो अधूरी है। यहां मुख्य समस्या पेयजल की है। शिक्षा का स्तर भी ठीक न होने की बात मतदाता बताते हैं। ये सहरिया ग्राम पंचायत है। हालांकि शुरुआत का जो दौर था उसमें देखने में ये आया कि गलियों में थोड़ा सुनसान भी है। ये भी कह सकते हैं कि अभी किसानी का काम यहाँ शुरू हो गया है, क्योंकि आगामी जो फसल मूंगफली की बोई जानी है उसको मूंगफली दाना निकालने का काम घरों में लोग कर रहे हैं। तो महिला मतदाता हमारे साथ हैं, हम सीधा उनसे जान लेते हैं कि आपके गाँव में जो मेन समस्या है वो क्या समस्या है? नाली नहीं है, और पानी की व्यवस्था करवाना है। नल नहीं है हमारे इधर पानी। तो नल अभी नहीं है तो पानी कैसे भरते हैं? कैसे भरते? कुआं से ले आते हैं, खींच के। कितनी दूर से? बहुत दूर से। लाते हैं। हाँ। और क्या समस्या है गांव में यहाँ आपके? समस्या है कि लाइट भी लगवाने पूरे गांव में, और जो नाली है जो मच्छर बिलमते हैं, नाली पूरी पटवाने यहाँ से वहीं तक। और बस नाली के लिए कुआं बनवाया जाए और उसमें मोटर डलवाई जाए, पेड़ वृक्ष लगवाया जाए, उनमें पानी इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार का जो चुनाव हो रहा है, तुम्हारा गांव की सरकार आप लोगों को यहाँ चुननी है, क्योंकि सरपंच जो होती है वो गांव की सरकार गांव से चलती है। तो सरपंच कैसा चुनना चाहेंगे, किस बात पर वोट करेंगे अपन, कैसा होना चाहिए सरपंच हमारा? सरपंच ऐसा होना चाहिए कि जिस काम हमारा सब रुका है जो हो जाना चाहिए, बस। हाँ, यही हमारी बात। तो अभी जो सरपंच को कार्यकाल मिला था 5 की जगह 7 और 8 साल का कार्यकाल मिल गया, तो इस दौरान कुछ काम हुए 7-8 साल में या नहीं हो पाए? कछ कोई नहीं भाव, वो ना हमारे गाँव को है तो ना भाव कछ कोई नहीं भाव। अपना पढ़ाने में भाव जो आवे सरकार सब बिजवा न खावे को बच्चा तो सब जे पहले जाके था गरीब के सुना गरीब दे कछु। शासन की जो योजना है जैसे कुटीर है या प्रधानमंत्री आवास, खा ले रहा है, बीज वारे खा ले रहा है, कछ कोई नहीं आ रहा किसान को तो। हाँ, पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ स्कूल कैसे चलते हैं? आते हैं मास्टर वगैरह पढ़ाने? ये नाते हैं होते कि बड़ा बच्चा हो जाते बड़ा नहीं है, सब भगा दे घर को जाओ हाजी बनने के लिए हो जाओ घरे भर हाजी। तो यहाँ के जो मतदाता हैं इनका साफ तौर पे एक नाराजगी नजर आती है कि यहाँ स्कीम है और स्कीम की राशियां तो आती हैं, लेकिन बीच में उनको खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है, लाभ उतना नहीं मिल पा रहा। पिछले 7 या 8 साल की बात करें उसमें भी इतना लाभ यहाँ लोगों को नहीं मिल पाया। पुरुष मतदाता भी कुछ है, क्या कहेंगे भाई साहब, क्या यहाँ की मुख्य समस्या है? समस्या का बताया तो सबको दिखा रही समस्या तो है ना, हमें तो नहीं दिखा रही ना, बताओ ना समस्याएं क्या है? साहब पानी की ज्यादा परेशानी है यहाँ तो, पानी पानी की बहुत समस्या है। और ये देख लो जा कुगा पानी नहीं है, जा कुगा पानी नहीं है, ना है ना होना है, जो जा हेड पंप तो परेशानी है ये पानी। पिछले जो कार्यकाल रहा है यहाँ पंचायत का, उसमें पानी को लेकर कोई काम नहीं हुआ, नल जल योजना के लिए कोई बात यहाँ की? कोई काम नहीं किया उसने, कोई काम नहीं किया उसने। अब जो लोग नए बन जाएंगे तो कोई समस्या आ जाएगी तो कछु आगे की चाल चलेगी। क्या मुद्दा क्या रहेगा तुम्हारा इस बार चुनाव का? कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप इस वक्त? हम तो ऐसे चाहते कि गांव की अच्छी सुविधा बनाए रखे, बस। क्या सुविधा क्या अच्छी गाँव? अरे पानी की व्यवस्था भंग है यहाँ तो, एक लाइट टूट जाए तो तार बिजली वाला सुधार भी नहीं आएगा 10 दिन। अच्छा, और शिक्षा को लेके? अब शिक्षा तो सब जो अच्छे संपन्न है वे दिनारा पहुँचा देता है बच्चे ने, वो गरीब के यहीं पढ़ रहा है।
नहीं तो गांव में नहीं चाहते कि गांव में भी कोई अच्छे स्कूल हो, अच्छे मास्टर यहाँ आ जाए? अरे गांव में तो सब ये तो होते कि याद है थोड़े बहुत पढ़ाई का स्कूल में बैठा रहा है और फिर इतने घूम गए मास्टर गांव में निकले आए बस। और का है मास्टर का अब आप आते धोखे में तो कहो यहीं बैठे मिलते आपको बच्चा स्कूल में रहते। ये आप क्या कहेंगे दादा, इस बार का जो पंचायत का जो चुनाव हो रहा है, 7 साल बाद चुनाव हो रहा है इस बार, इतना लंबा अंतराल हो गया, तो इसको लेके क्या कहेंगे? यही कहेंगे तो हमारा यहाँ गाँव जाए चाह रहे हैं सरपंच गांव का ही रहना चाहिए। सब समस्या यही है हमारी गांव वाले की। ये तो आप लोगों के ऊपर है ना कि गांव का रहे या बाहर का रहे। गाँव वाले कहना ना सबसे सब लोगों क्या वजह ये है कि हमारे गांव में ही रहना चाहिए सरपंच जी। 10 साल तो हमारी देख रेख गाँव की व्यवस्था भंग ना हो पाए। तो इस बार कितने लोग लड़ रहे हैं गांव से? गांव के बाहर के भी लड़ रहे हैं कुछ? एक बाहर को 4 गाँव के हैं। गांव का ही हो तो 4 लोग गांव से लड़ रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा गांव का फिर? अभी तो गाँव की सहमति करें ना बात की। गाँव के लोग एकता करने की बात की है। गांव को बन जाए अंत को बनना चाहिए, है कि नहीं? क्या आप क्या चाहते हैं भाई साहब, कैसा होना चाहिए आपकी नजरों में? आपका सरपंच कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए हमारी नज़रों में सरपंच, जो गांव का विकास करे, गांव की तरक्की बढ़ाए, ऐसा ही होना चाहिए सरपंच। ऐसा नहीं कि गांव कोई और देखे ही नहीं तो क्या मतलब हुआ उसका सरपंची का। अपना क्षेत्र का विकास होना चाहिए, गांव के अंदर अच्छी संपत्ति सब वो का रोल है। पंचायत की बात करें तो यहाँ बदरखा और गोरा ये 2 गांव और इस पंचायत में आते हैं, और अभी जो पिछले कार्यकाल में यहाँ सरपंच थे वो शायद शहरिया के ना होकर दूसरे गांव के थे, इसलिए यहाँ उतना काम नहीं हो पाया जैसा कि मतदाताओं की बातों से लग रहा है। और गांव वाले चाहते भी हैं कि इस बार उनका सरपंच इसी गांव से हो, ताकि आगे की जो सुविधाएं हैं वो इस गांव को ज़्यादा मिल पाए। मतदाताओं से रूबरू होने के बाद हम बात करेंगे सीधा यहाँ उन उम्मीदवारों से जो कि पंचायत चुनाव में अपना भाग आजमा रहे हैं। अब हम चलते हैं यहाँ उन प्रत्याशियों के पास जो कि अपनी दावेदारी शहरिया पंचायत में कर रहे हैं। तो सीधे बात कर लेते हैं। के जी, आप पंचायत से यहाँ उम्मीदवारी कर रहे हैं, ये आपका पहला चुनाव है या इससे पहले भी कोई और चुनाव लड़ चुके थे? सबसे पहले तो तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस छोटे से गांव में छोटी सी बस्ती की जन आवाज़ को उठाने के लिए आप यहाँ पधारे। पहले आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ये पहला चुनाव है, लेकिन इससे पूर्व में इस गांव की जो रूपरेखा और इस गांव को जो सरोकार करने का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, तो मेरे दादाजी यहाँ पर 2 पंचवर्षीय सरपंच रहे हैं, और मेरे पूर्व में ताऊ जी यहाँ पर एक बार निर्विरोध सरपंच, और एक बार जो 14 ग्राम पंचायतों का सरपंच चुना जाता था तब मेरे ताऊ जी यहाँ पर सरपंच रहे हैं। हमारे पूर्वजों के जो कामों को इस गांव में जितना सहारा गया, जितना मुझे याद है कि उतना आज तक किसी सरपंच के कार्यकाल को नहीं सहारा गया। इस सरपंच बनने के बाद सबसे प्राथमिक काम यही रहेगा कि एक कंप्यूटर के सहित एक ऑफिस ऐसा बनाया जाए ग्राम पंचायत का कि सभी को 9 बजे से शाम के 6 बजे तक कहीं भागना ना पड़े। सेक्रेटरी आपके घर पहुंचे, आपसे पूछे कि आपके बच्चों के नाम जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि अगर 5 साल जनता ने सेवा का अवसर दिया तो शहरिया गांव ही नहीं, दिनारा क्षेत्र ही नहीं, पूरे करहरा ब्लॉक में सर्वप्रथम पंचायत लाने का मेरा ये सपना है कि मैं एक नए मॉडल पंचायत के रूप में शहरिया को ऐसा डेवलप करने का प्रयास करूंगा कि जिसका अपने सीपरी जिले में उदाहरण सेट किया जा सके। लोगों का आरोप ये है कि आप शहरिया की जगह दूसरे उस पंचायत जो दूसरा गांव वहाँ निवास करते हैं, और जितने भी विकास कार्य हुए हैं अधिकतर आपने वो काम वहाँ कराए, शहरिया में कुछ काम नहीं कराए, तो इसको लेके क्या? अब सर वो तो आप देख सकते हो कि मैंने गांव, वो तो हम छोटा सा गांव है जिसमें मैं रहता हूँ, विकास कार्य तो इसी गांव में हुए। ये चौपाल बनवाई, हाई स्कूल बनवाया, और रोड भी डलवाए, और शमशान घाट बनवाया, खेत तालाब बनवाया, नवीन तालाब बनवाया। जिससे अभी एक जो चेक डैम वहाँ बना है, चेक डैम अगर देखें वहाँ तो केवल मिट्टी डली नजर आ रही है, बाकी तो कुछ काम वहाँ हुआ नहीं है। अभी वो प्रगति पे है, अभी बना नहीं है, जब बन जाएगा जब देखी जाएगी। अभी तो उसका काम चल रहा है। और गौशाला भी काफ़ी दूर है, गौशाला जी बनी बहुत अधूरी पड़ी, उसका पेमेंट रुक गया था, हमने उसे रोक दी थी, अब पेमेंट हो गया, उसमें काम चालू करती है। क्या लगता है ये जो काम अधूरे पड़े हैं मतदाताओं की नाराजगी को कैसे मतलब अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे लोगों को? सर एक ही काम केवल अधूरा है, गौशाला।
उसमें प्रॉब्लम ये थी कि पैसा मैंने लगा दिया 10 लाख, पेमेंट हुआ नहीं, इसलिए मैंने रोक दिया। अब उसका पेमेंट हो गया, आगे काम करूँगा। दीपक राय भी हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं। दीपक, ये चुनाव में जो आप मैदान में उतरे हैं, कि बताएंगे थोड़ा, पहला चुनाव है या इससे पहले भी कभी चुनाव में रहे हैं आप? नहीं, पहला चुनाव मेरा। क्या मुद्दे हैं जनता के बीच जब अपन पहुंच रहे हैं, तो क्या मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं कि ताकि वो लोग आपको वोट करें? पहला मुद्दा तो हमारा ये कि सबसे बड़ी समस्या गांव की है पानी की। दूसरी चीज़ है कि बिजली की भी समस्या है, क्योंकि ये तारों पे आप देख रहे होंगे जैसे कि ये डला हुआ है, लाइन नहीं है। और तीसरी समस्या है कि सबसे बड़ी गंदगी की समस्या है, कि नाली की आपने देखा होगा, जैसे कैद भी किया होगा आपने, तो समस्या नाली की। और चौथी है कि शिक्षा का भी स्तर यहाँ कम है, क्योंकि बड़े जो पैसे वाले लोग हैं वो तो अपने बाहर पढ़ा रहे हैं और गरीब लोगों के बच्चे जो है नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मेरी तो जहाँ तक फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी यही है कि मैं एजुकेशन को बेहतर करूँ, जिससे कि एजुकेशन बेहतर होगी, शिक्षित होंगे लोग तो विकास करेंगे। तो यही मेरा मुद्दा है। और भी जो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं, और मैं अगर जनप्रतिनिधि बनूंगा तो ये भी करूंगा कि लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना उपलब्ध कराऊंगा। और भी जैसे कि राशन है, जितनी भी गरीबों के लिए सहायता कर सकें, मेरे यही सबसे बड़ी समस्या, मैं इसका हल करने का मतलब कोशिश रहेगी मेरी। को फैसला करना है और आगामी मतदान में जो भी होगा वो जनता ही तय करेगी कि जनप्रतिनिधि हमारा कौन होगा और कैसा होगा। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जन पहल न्यूज, करेरा।